चलो बताओ आंसर, या हिंट भी बता सकते हो, कुछ तो बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है तो बताओ। सर उसमें आइडिया यही लग रहा है सर कि बोलो। दो को तो वेक्टर इक्वल होगा सर, जैसे लिखा हुआ है ठीक है, 2 आर इक्वल और रूट 2 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो है कि सर 90 तो जरूर होगा 90 क्योंकि बनेगा, ठीक a है। इक्वल टू b है और रूट 2 तो एक मतलब एंगल 90 का है तुम्हारा, ठीक है। अब और सर फिर आगे आगे सर वही देखना है, आप 60 38 45 45 देखो a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब क्या है कि जहां से शुरू किए थे वहीं आ गए a। अब देखो पता नहीं है मुझे, तो b हो सकता है मैं यहां बनाऊं और c फिर ऐसे बना दूं, लेकिन मुझे एक बात दे रखा है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और तीसरा क्या है, रूट 2 टाइम्स है उन दोनों का। तो कोई भी दो इक्वल मान सकते हो। मान लिया कि हमने वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है, ठीक, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b है, और बोला गया ये दोनों वेक्टर जो है तीसरे का रूट 2 टाइम्स है। तीसरा जो है रूट 2 टाइम्स, रूट 2 टाइम्स कब होता है, जब दोनों इक्वल हो, जब दोनों इक्वल हो। तीसरा वेक्टर इन दोनों का रूट 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है समझो कि ये a है, ये मान लो वेक्टर b है, जरा समझना, और वेक्टर c 0 होने के लिए फिर यहीं आना होगा, वेक्टर c 0 होने के लिए फिर यहीं से आना होगा, और तीसरा वेक्टर जो c है उन दोनों में से किसी का भी क्या है, रूट 2 टाइम्स, यानी वेक्टर c इक्वल टू क्या बोलेंगे, रूट 2 टाइम्स ऑफ आइदर वेक्टर a या फिर रूट 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों इक्वल है, आइदर वेक्टर b। c इक्वल टू रूट 2 टाइम्स आइदर वेक्टर a और रूट 2 टाइम्स आइदर वेक्टर b। बात समझ में आ रही है। तो यानी दोनों में से किसी का ऐसा कब होता है, याद करो हमने केस बताया था स्पेशल, रिजल्टेंट होता है जब रूट 2 टाइम्स कब होता है, जब a और b दोनों इक्वल हो और दोनों के बीच 90 का एंगल बने। केस बताया था, यानी ये जो बनेगा, मुझे आइडिया लग गया इसलिए मैंने सही बनाया है कि ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। और जरा समझो सिंपल मैथ में a इक्वल टू b है, दो साइड इक्वल होता है तो एंगल क्या होता है, आइसोसेलेस होगा 45 45 तो ऐसे ये बन दोनों जाएगा। एंगल कितना कितना हो जाएगा, हाँ 45 डिग्री 45 डिग्री। पहले बताओ। हाँ सर। तो आंसर कितना होना चाहिए, 90 45 45 ए होना चाहिए। सारे लोग हाँ सर, क्या, हाँ सारे लोग क्लियर है। हाँ सर। तो आंसर क्या होगा, ए। क्या बोलो, नहीं पूछो, तो टिक लगा दिया जाए, लगा दिया जाए सर, पक्का, पक्का सर। इतना समाज बोल रहा है तो ठीक है। अच्छा छोड़ो, बालक कितना देर खुश रहोगे, आंसर होगा ये। कैसे सर, अब ये क्या, देखो क्वेश्चन में इसलिए ट्विस्ट है, एक तो ये ठीक है जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा बात है, दूसरा क्या है कि देखो ठीक है 90 45 45 दिख भी रहा है, एंगल बोल भी यही दे रहे हो, ठीक है। अब एक बात समझो, हमने एक बात लिखा बताया था ना कि एंगल वेक्टर में किसके बीच लेते हैं, ऑलवेज एंगल इज टेकन बिटवीन आइदर हेड हेड और टेल टेल। हमेशा हेड हेड या टेल टेल के बीच का एंगल लेते हैं, कभी भी हेड टेल के बीच का एंगल नहीं होता है। अब यहां देखोगे ना, समझो जरा, ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। तो हेड टेल, हेड और टेल के बीच एंगल है ना, तो ये एंगल नहीं ले सकते उसको। तो फिर क्या करते हैं, हमने बताया था तरीका, इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो। तो इक्वल वेक्टर जो होगा, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर डजंट चेंज ऑफ वेक्टर, या वेक्टर को इक्वली शिफ्ट कर दो, उठा के यहां से यहां रख दिया, अब दोनों का क्या हो गया, टेल मिलने लगा। अलग बात है कि टोटल एंगल 180 होता है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 ही होगा। तो एंगल 90 ठीक है, पर ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा, वेक्टर के बीच का एंगल, टेल टेल के बीच का एंगल लेते हैं ना, या हेड हेड के बीच का। उसी तरीके से एंगल नहीं लेना, ये वाला। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इस वेक्टर का हेड और इसका टेल मिल रहा है, हेड टेल के बीच का एंगल नहीं लेते हैं वेक्टर में, हमेशा हेड हेड या टेल टेल के बीच में। तो ये इसका हेड है, इसका टेल है, तो ये 45 गलत, ये एंगल नहीं है वेक्टर के बीच का। फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ा के उस साइड से, इसको आगे बढ़ा दिया, या इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया, फायदा क्या हुआ, दोनों का टेल मिलने लगा। टेल मिलने लगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये और ये एंगल कितना होगा, 135 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 135। तो वेक्टर के बीच का एंगल ये है, ये नहीं, समझे। हाँ। यहां भी इन दोनों का क्या मिल रहा है, हेड टेल, तो फिर ये एंगल नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा दिया या इसको उठा के यहां रख दिया, तो दोनों का क्या मिलने लगा, सी वाले और इसका दोनों का टेल मिलने लगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, ये कितना है, 135। बात समझ में आया। हाँ। एंगल होगा 90 135 135। तो पहला लॉजिक ठीक कहते हैं, लेकिन क्या होगा, जल्दी से खुश हो एग्जाम में टिक लगा दिया, ये उछल के आ गए घर कि हाँ 4 नंबर जोड़ के, फिर गलती से रास्ता में किसी ने बताया, बोले ऐसा थोड़ी हो सकता, फिर कहीं से मिलाया -5 का मतलब वो भी किया 1 नंबर और के। तो समझ में ठीक है, तो नोट करो इसको।